थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। चूँकि हमारे जो गेस्ट हैं इतने हाई प्रोफाइल हैं कि मुझे बार बार डर लग रहा है कि नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि सबके पास समय की बहुत कमी होती है। और आज के इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट श्रीमती राजश्री बिरला जी, हमारे इस कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट दीपक भाई पारेख जी, नादिर गोदरेज जी, और आप सब यहाँ जो आए मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और इंडस्ट्री के बड़े स्टॉलवर्ड्स, आप सबको बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं और बहुत धन्यवाद करता हूँ आप यहाँ पर आए हैं। और जब मैं बोलने के लिए यहाँ आया हूँ तो मैंने बहुत पहले लिखा था कि मैं क्या बोलूँगा, और मेरे चेयरमैन जो है शैलेश जी ने मुझे बहुत डिसिप्लिन तरीके से बोला था कि 2 ही मिनट का बोलना है। तो लेकिन मैं आपसे सॉरी बोलते हुए, क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ मंच पर भी जो बैठे थे और मेरे सामने भी जो बैठे हैं, इनमें से ये लोग इतने काबिल हैं कि मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। फिर भी अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त में ख़त्म करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत ने 75 सालों की अपनी जर्नी को बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। बहुत चैलेंजेस हमारे सामने रहे, बहुत चुनौतियाँ रहीं, उन सबको फेस करते हुए भारत ने 75 साल पूरे किए। ये देश मुझसे सिर्फ 50 साल बड़ा है, मैं 25 साल का हूँ, और मैं जब 50 साल का हो जाऊंगा, शायद जब इंडिया 100 ईयर्स का हो जाएगा, तो मैं इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे देखना चाहता हूं। और मैं ये देखना चाहता हूं कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच का जो गैप रहे वो कम ना हो जाए, बल्कि हम नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाएं। हमारी इकोनॉमी बहुत ही शानदार हो, जैसे कि नादिर भाई ने अपने पोएम में सब इस चीज़ का उल्लेख किया। तो इंडिया को लेकर के बहुत काम करना है। अमीरी गरीबी का फ़र्क बहुत कम हुआ है। पूर्वी जी जैसे उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा, उन्होंने हमें बताया भी कि पहले एम्प्लॉई और ऑनरशिप में बहुत लंबा गैप था, लेकिन अब मालिक और उनके यहाँ काम करने वालों के बीच का जो फाइनेंशियल गैप है वो काफ़ी कम हुआ है। इंडिया की टैलेंट काफ़ी बड़ी है। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी में हर जगह आप एशिया हेड देख लीजिए, ग्लोबल हेड देख लीजिए, सब इंडियन ही आपको मिलेंगे। तो हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और बस चाहिए कि हम एक सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रोथ करें। इंडिया से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। ईएसजी पर अभी अभी काम करना शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। ईएसजी पर लोग बहुत काम कर रहे हैं, और इसी को देखते हुए मैंने शैलेश श्रीवक्ती जी से प्रेरणा लेते हुए, जो कि शैलेश जी अपनी पूरी लाइफ को 3 सेगमेंट पर बांट कर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जहाँ पर 3 चीज़ें मिलेंगी वहीं पर काम करूँ, एक टेक्नोलॉजी, एक इन्वायरमेंट और एक स्पिरिचुअलिटी। तो उनसे मैंने प्रेरणा लेते हुए सोचा है कि अपनी पूरी लाइफ को मैं सस्टेनेबल ग्रोथ, ईएसजी और इन्वायरमेंट के लिए काम करना चाहूँगा। और इसी को देखते हुए हम नवंबर में अपनी एक नई मैगजीन कॉर्पोरेट कैपिटल लॉन्च कर रहे हैं, जिसका पहला इवेंट ही, जिसका पहला कॉन्फ्रेंस हम ईएसजी पर करेंगे। और ईएसजी इस देश की डेवलपमेंट के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के हित के लिए है। इन्वायरमेंट को हम सिर्फ ईएसजी को यही तक समझ लेते हैं, जबकि सोशल और गवर्नेंस 2 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। तो अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त में खत्म करते हुए यही कहना चाहूँगा कि हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भी जरूरी हो वो हम सबको करना चाहिए, चाहे कॉर्पोरेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, जर्नलिस्ट हो, मीडिया एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी हो। सस्टेनेबिलिटी के लिए अपने जीवन का कुछ हिस्सा उसे जरूर देना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूँ। आप सब आए हुए सारे अतिथियों को, सारे गेस्ट को, हमारे चीफ गेस्ट को, गेस्ट ऑफ ऑनर को, सबको बहुत थैंक यू कहता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद।